Hello. This is Vishal from Bazooka. So I just want to ask everyone. Let's start with the new beginning. एक नया शो जब भी आता है नई उम्मीद के साथ आ जाता है. हमें लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ नया होगा. एंड एवरी टाइम दंगल्स कम्स अप विद अ गुड शो. नई शो है गुड़िया रानी. फर्स्टली मैं जानना चाहूंगा द कॉन्सेप्ट जब आपके पास आया कि इस शो का नाम गुड़िया रानी रहेगा और इस तरह का एक अनोखा कॉन्सेप्ट है. सो आपके मन में क्या था सबसे पहले? ये सवाल किससे पूछा? एवरीवन. मिली जुली सरकार. मैंने 2 बार पूछ चुका हूँ. आप लोग इफ यू वांट टू स्टार्ट मुझे ऐसा लगा था कि जो गुड़िया है वही रानी है, बट लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि उनका बाप को लगा होगा कि अच्छा नाम नहीं है, दूसरा नाम चेंज कर दो. जब ये कहानी मेरे पास आई और जब मेरा ऑडिशन हुआ तो उन्होंने मुझे उसका बैकग्राउंड बताया, तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे लिए था, जो इसका परिवेश है, मैं वहाँ पला बड़ा हूँ. बुंदेली में है और बुंदेली पे मेरी पकड़ अच्छी है. और जिस तरह का जो चरित्र मुझे दिया गया है वो चरित्र मैंने काफी देखा है. वहाँ के जो संपन्न परिवार है उनमें कई ऐसे चरित्र होते हैं जो इस तरीके चलेगा. कोई नहीं, फिर से बोलूं. हाँ, तो कहाँ शुरू से बोलूं, यहाँ से वही से कंटिन्यू. हाँ, गाइस ये एडिट होगा, ठीक है ना? जिस तरह का ये चरित्र था, ये चरित्र मुझे बहुत नजदीक लगा. बिकॉज क्या था कि मैंने इस तरह के चरित्र देखे हैं. कैसे देखे? जहाँ संपन्न परिवार है, जो सेठ लोग हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके घरों में इस तरह के लोग हैं जो दिन भर सजते रहते हैं, कंघी करते रहते हैं, बिल्कुल स्टाइल में घूमते रहते हैं, पर काम कुछ नहीं करते. तो जिस तरह के जब ये चरित्र मुझे ब्रीफ किया गया और मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट. तो ये वजह थी. और रहा गुड़िया रानी शो, तो ये कॉन्सेप्ट ना जब पहली बार सुना तो दिल को छुआ और हर बार मेरे मुंह से ये निकला, यार ये हिट है. राइट. सवाल था कि गुड़िया रानी नाम सुन के कैसा लगा, तो मैं एक ही लाइन में बोलूंगी कि गुड़िया रानी नाम सुन के सबसे पहले तो यही ख्याल आता है कि कोई प्यारी बच्ची है, और घर में सबके जो भी बच्चियां होती है हम उन्हें पहले गुड़िया रानी ही बुलाते हैं जब उनका नामकरण नहीं होता है. तो एक लाइन में जब ऑडिशन रिकॉर्ड किया था तो दादी के डायलॉग थे और वो कैसे बात कर रही है वो सब तो था ही, बट नाम को लेके यही था कि कोई प्यारी बच्ची है जो गुड़िया जैसी है और उसको सब बहुत प्यार करते हैं, तो वो घर की रानी है. तो एक लाइन में मुझे ये समझ आया था. शो की कहानी मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग देखिएगा. जब ये शो मेरे पास आया था तब एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं मालूम था गुड़िया रानी. मुझे एक 1 लाइन बताया गया था कि एक फादर है और उसकी बेटी है. ये बेसिकली जो कहानी है एक बाप और बेटी की कहानी है, और जो बाप है अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इमेंस लव. तो मुझे वो बहुत अच्छी लाइन लगी क्योंकि नॉर्मल लाइफ में, इन रियल लाइफ आई ऑल्सो हैव अ डॉटर. तो कहीं ना कहीं मैं अपनी डॉटर से, मतलब होता ना कनेक्शन है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेटी से. नॉट एग्जैक्टली जैसे महेंद्र करता है, महेंद्र का प्यार जो है वो अलग है जो मैं किरदार निभा रहा हूँ. बट हाँ, वो एक था कि जब सुना कि हाँ मुझे ये शो करना चाहिए, और फिर बहुत सारी चीजें हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दूसरा शो भी कर रहा था. तो वो बात आई गई, चले गया शो हाथ से. मुझे लगा नहीं होगा. I believe when you manifest something that you really want to do. So in my case it really happened. ऐसा हुआ कि I think 2.5 month उसके बाद वापस से मुझे कॉल आया शो के लिए कि हमें आपको ट्राई करना है. तो and everything is in front of you. So I got this show. ऑडिशन हुआ, उसके बाद पूरी कहानी नरेट हुई कि ऐसा एक शो है जिसका नाम गुड़िया रानी है. और जब ये चला पता कि एक बेटी का बाप है और किसी दूसरे की बेटी के बाप के साथ व्हाटएवर थिंग्स आर डूइंग इट, तो एक इमोशनल आप समझ लो अटैचमेंट हो जाती है कि हाँ कहानी बहुत अच्छी है. और जिन्होंने लिखा है भावना जी ने, बहुत ही काबिले तारीफ से उन्होंने इस कहानी को लिखा है. एंड बारीकी के साथ उन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है, चाहे वो बाप और बेटी का प्यार है, चाहे वो मी बीइंग अ फादर, उसकी अपनी बीवी के साथ जो भी रिलेशन है, हर एक रिश्ते को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है.
आई थिंक वो इतने हम जब कर रहे थे उस टाइम पे हमको लग रहा था कि हाँ कुछ तो चीज है जो एक एक्स्ट्रा अलग से बन के आएगी, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इमोशंस. हमारा टीवी इंडस्ट्री की जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, या जो हमारे टीवी शोज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर चलते हैं. रिश्तों के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं, यही रीजन है जितने भी बड़े बड़े शोज जो हिट हुए हैं, जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस को लेकर शोज बने हैं. और इस शो के अंदर तो इमोशंस भर भर के हैं, चाहे वो मेरी बीवी के साथ है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे मेरी बीवी का उनके साथ है, उनका उनके साथ है. तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है दंगल टीवी के साथ, वो ऑडियंस बेसिकली अभी भी उनके घरों में या इंटीरियर्स के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे किरदार हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, और आई एम डैम श्योर कि वो लोग कनेक्ट करेंगे इस शो के साथ. और उम्मीद पूरी यही है कि ये शो हिट होगा, बिकॉज आई मैनिफेस्ट अ लॉट. और मैनिफेस्टेशन का फायदा ये हुआ कि आज मैं ये बैठा हूँ. 3 महीने पहले जब मुझे शो के लिए कॉल आया था तो मना हो गया था, लेकिन eventually I'm doing this show, so I think it is going to rock. And these two kids, and I'm telling you, these two kids are like magic. और जिस हिसाब से हमारे जो डायरेक्टर हैं, अभी यहाँ पर हैं या नहीं, सूरज जी, उन्होंने जैसे काम करवाया है इन दो बच्चों से काम निकलवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इतना डिफिकल्ट होता है कि नॉर्मली अगर मैं घर पे अपनी बेटी के साथ हूँ, चलो आई एम पेशेंट, बट माय वाइफ शी गेट्स लिटिल इरिटेटेड. तो क्योंकि बच्चे का एक टेम्परामेंट अलग होता है. सो हैट्स ऑफ टू हिम, अच्छा निकाला होगा. मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया. मेरा सवाल था कि जिस तरह से पहली बार आपको, हाँ, न्यू बिगिनिंग, या नो वो मेरा एक्सक्लूसिव सवाल था. मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से पहली बार आपको पता चला गुड़िया रानी करके एक टाइटल रखा गया है, यू गॉट द ऑफर, आपको ऑफर मिला गया, सो आपके मन में क्या था सबसे पहले, और आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँ. ऑन अ पर्सनल लेवल ये शो, इस शो के बारे में मैंने सुना था, बिकॉज इट वाज ऑफर्ड टू समवन आई नो रियली वेल, और मैंने फादर के रोल के बारे में सुना था. तो मैं जानती थी कि जो फादर का और ये बेटी का जो एक रिश्ता है, उसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड थी. अब जब तक ये शो मेरे पास आया, आई वाज रियली शॉक्ड, बिकॉज मुझे नहीं लगा था मेरे पास आएगा. पर जब व्हेन आई वाज ऑफर्ड द रोल, मुझे मेरे क्रिएटिव्स और मेरे जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने समझाया कि दिस इज व्हाट द रोल इज अबाउट, एंड आई कंप्लीटली लेट गो, बिकॉज इट वाज टोटली ऑन देम टू शेप द कैरेक्टर फॉर मी. आरुणि जो एक कैरेक्टर है, बहुत ही शी इज मैडली इन लव विद हर हस्बैंड, और ये लेयर्स इस शो में दिखाए गए हैं. वो एक माँ भी है, लेकिन वो एक जो रोमांस होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज अ मदर टू सच अ स्मॉल चाइल्ड, वो भी एक लेयर है which I was very interested to do, because Anupama में, as I said, it was an out and out negative. People know me as Varkha, and everywhere I go it's all Varkha. So for me to break that mold and pick up something like this and be part of a show where there are kids involved, मैं आपको ये भी कह रही थी कि बच्चों के साथ एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, because you get to unlearn so many things. जहाँ तक बात दंगल टीवी की आती है, I'm very surprised that in about 3 years, Dangal has come up and how and reached places of the country. और मतलब जहाँ नॉर्थ में या हमारे महाराष्ट्र में या साउथ में भी दंगल का जो रीच है, वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है. हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ एक स्टार है या एक रील है या एक कलर्स है, बट दंगल स्लोली कोविड के बाद रीच इतना बढ़ चुका है. तो आई तो फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे चूज किया ये रोल प्ले करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम जो गाइडेंस हमें मिली है इस शो में, क्रिएटिव्स हो हमारी क्रिएटिव नीलम्मा जी, हमारी नीलकेश्वरी, जिन्होंने हमको बहुत ज्यादा गाइड किया है, बहुत ज्यादा एक हमको फ्रेमवर्क दिया है ताकि हम अपने कैरेक्टर को पकड़ पाए. हमारे जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें काफी गाइड किया है. तो या आई एम वेरी एक्साइटेड. और हाँ, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू, एज यू सेड, भावना.
when I got to know कि मतलब गुड़िया रानी is her concept child, तो उनका before I said yes only, she called me personally and she said you are my Barkha, now you are going to be my Aruni. So I was like I'm in safe hands. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये हमारे जो लेखिका हैं उनके लिए है। ये जो कहानी है ना, इसमें सारे कैरेक्टर ना बैलेंस करते कहानी को। हीरो है, हीरोइन है, एक बच्ची है और वो भी दूसरी हीरोइन है। उसके बाद माँ है जो उस पूरे घर को चलाती है। एक मतलब एक निगेटिव कैरेक्टर तो वो उसको मतलब उसको एक अलग, और मेरे खूब सारे शेड्स हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग है ना, वो एक लेखिका के तौर पे वाकई काबिल तारीफ है, ये मुझे लगता है। आप बताइए गुड़िया जी, किस तरह से आप शो को हैंडल करती है और साथ ही साथ गुड़िया ये है, ये परी है। परी, हाँ परी जी, आप दोनों ही बताइए कि किस तरह से आप हैंडल करते हैं पढ़ाई और शो के शूट को। पढ़ाई मैनेज करते हो, कैसे करते हो? पढ़ाई करते हो, पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई में शूटिंग वो लोग पढ़ाई में ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरे ऑनलाइन जो टीचर भेज देती है सब कुछ, मैं कर लेती हूँ मैनेज। कुछ थोड़ा भी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। पढ़ते हैं क्योंकि उनके बीच में एग्जाम थे और वो एग्जाम देके यहाँ पे आके मैनेज करते बताओ, और अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पढ़ाई करती हूँ, जब मुझे टाइम नहीं मिलता तब मैं नहीं सीन करती। करती These are celebrities, स्कूल की बड़ी लिबर्टी रहते हैं। Okay, we'll give you grades, go and do acting। अब सीन में टाइम मिलेगा तभी तो पढ़ाई करेंगे ना। हाँ, शंकर। गुड़िया जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हो शो के लिए। काफी सारे आपको प्रोमो प्यार मिल रहे हैं। इससे पहले आपका शो है दबंग, बहुत काफी अच्छा चला था। इस शो के लिए क्या सीखा आपने, बड़े बड़े एक्टर के साथ क्या सीखा आपने? कब डांट सुना आपने कोई सीन के लिए? मैंने वो सीन की अभी तक डांट तो नहीं सुनी है, और इन सब से मैं ये सीखी हूँ कि ये हमसे ये ऐसे मुस्कुरा करके जवाब देगा। ये पर ऑनेस्टली आई टेल यू समथिंग, मैं तो बहुत इन दोनों से सीखती हूँ। ऑनेस्टली मैं इन दोनों से इतना अच्छा, इनका जो एक एनर्जी रहता है और एक रॉनेस रहता है। हम लोग ना, हमें लगता है हमारे स्टेज पे आके हम सब जानते हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हमको लोग फॉलो करते हैं, हम जानते हैं। The purest form of a being is the heart of a child। और बच्चों के साथ रह के मैंने ये सीखा है कि आप कैसे अनलर्न कर सकते हैं, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। इनको डांट भी दो, इनमें ईगो नहीं है, ये बैठ के नहीं सोचते कि हमको डांट पड़ी है, ये सीखना चाहते हैं और ये सीखते हैं। और मैं इन दोनों से यही सीखती हूँ। दोनों इतने डाइवर्स हैं और हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो क्रिएटिव टीम है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, नकल चैनल है, इन्होंने 2 ऐसे बच्चों को लिया है जिनके कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। आप 2 बच्चे देखेंगे जो पोल्स अपार्ट है, बहुत ही इनोसेंट है, बट इनकी कहानियां और इनका जो स्टोरी ग्राफ है, इट्स ब्यूटीफुल। सो मेरे लिए तो पर्सनली आई एम लर्निंग फ्रॉम They both are magic। To be very honest। हिंदी। अच्छा, ये चालू करें। मैं जानना चाहता हूँ, 2 बच्चे के साथ किस तरह का बॉन्डिंग बनाया आपने? दंगल चैनल पर देखता हूँ अक्सर बच्चों को काफी सारे प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को काफी सारे शो आ रहे हैं, तो किस तरह पर हैंडल करते हैं, किस तरह सीन करते हैं आप बच्चे के साथ? यार ये बहुत प्रोफेशनल है, ये बहुत प्रोफेशनल बच्चे हैं। ये अपने लाइंस याद करके आते हैं, इनको ये पता है कि मस्ती का टाइम कब होता है और कब सीन का टाइम होता है। बच्चे हैं तो इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा उथल पथल है, बट एट द सेम टाइम एनर्जी जो सीन में डालनी होती है, जैसे इसके एक्सप्रेशंस, माही के जो एक्सप्रेशंस है, हमारी गुड़िया रानी के जो एक्सप्रेशंस है, कभी कभार रुला देगी आपको, ऐसे एक्सप्रेशंस मोस्टली रुला देगी। और ये इतनी इंटेंस नजरों से देखती है, बात करती है, इसकी नजरें इतनी इंटेंस है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पूजिका को, जो परी का रोल किरदार निभाती है, ये है प्रिंसेस, ये एक्चुअली में प्रिंसेस है। इसका रोल भी वैसा ही है कि ये प्रिंसेस है और ये चलती भी वैसे है। इसको पता है ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये कभी भी देखेगी भी ना तो ऐसे देखेगी, ऐसे करके। यस, नेचुरली होनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसी है, डेलिकेट है, सेंसिटिव है,
और अच्छा, मैं और कहना चाहूंगा इन दोनों बच्चियों के पीछे इनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। यस यस उनके लिए आपको तालियां बजाओ। ये दोनों बच्चे अपने अपने कैरेक्टर के बारे में दो बताओ थोड़ा थोड़ा वही हकदार वो है। दूसरा सवाल थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताओ थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग दोनों अपने मेरा कैरेक्टर कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरा कैरेक्टर हर सीरियल में आए। क्या मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। भले मैं किसान की बेटी हूँ, मेरी भाई बहन है, मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं कंप्लेन नहीं करती। क्या ऐसा टाइम आया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ऐसा सीन है माही खतरा जिसमें कहानी नहीं बतानी है। यहाँ पे सिंदूरा बोलेगी, ज्यादा लोग नियम तोड़ेंगे, सिंदूरा देवी बोलेगी। अच्छा कहानी नहीं बतानी है। दंगल परिवार के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? दंगल के परिवार के साथ जुड़ के आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मैम? आपको दंगल परिवार के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? दंगल परिवार के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन बोलने वाली हूँ। हाल ही में मैं एक एक्ट्रेस से मिली, नाम नहीं बता सकती, बहुत ही बड़ी अभिनेत्री है। और एक पार्टी में तो हम बात कर रहे थे और उन्होंने बोला अरे अभी अनुपमा की बात क्या? अभी अनुपमा तो ऑब्वियसली सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस शो है। तो उन्होंने बोला अनुपमा की बात क्या? तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मैं दंगल का शो, दंगल तो कोई स्टार के मुताबिक, तो जब हमारा शो नंबर 1 आएगा और जो होगा तब हम बात करेंगे। टीआरपी में तो दंगल टॉप पे है, पूरा गांव घर में तो स्टार्ट किया था। रुको भैया बोलिए दंगल पर। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो चैनल है वो बिना बहुत ज्यादा रीच है, बहुत बड़ी रीच है हमारे चैनल की, और बहुत सारे लोग हमारा चैनल देखते हैं और वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दंगल। फक्र है हमें कि हम दंगल की टीम से हैं। थैंक यू थैंक यू टाइम हो रहा है आपका सुंदर Guys, we'll restart the Janta Bite. 2 minutes countdown. Let's watch the show together. ओके बेस्ट ऑफ लक सबको। Congratulations to the team. ये बिल्लू इधर देखना। आंटी आंटी माही को भेजो। आज हमारी पूनम का बर्थडे है और आज हमारे सबसे बड़ा दिन भी है। खाना नहीं बैठ के जो शो है गुड़िया रानी वो लॉन्च टेलीकास्ट हो चुका है एंड तुम्हारा मैं कैरेक्टर चाहती सीधा हूँ साधा है, बहुत सीधा साधा देखा मैंने चैप्टर नहीं हो सकते। आगे जाके स्टोरी बदलने वाली है, तो देखते रहिएगा एंड हमारे शो को बहुत सारा प्यार दे एंड बहुत प्यार मिला आपको शो का, मतलब दिलों को जीत लिया आपका शो ने। शो में तो यार ऐसा लग रहा है बहुत खड़ूस टाइप में हो। हाँ एक्चुअली में करेक्टर ऐसा ही है कि जो भाई है वो बहुत खड़ूस है, उसको अपने से मतलब है एंड सब किसी करेक्टर में कि हाँ इमोशंस आ जाते हैं और सबसे ज्यादा जो एक साथ कनेक्ट कर दो, एक काम करो कोई नहीं बात पे खाना। एक सेकंड बैठो बच्चों मेरे बच्चा रानी बैठो बच्चा, इधर देखो, तुम भी बैठो। ये क्या लगता है जो एक औरत रहती है घर को समेट के चलती है, रानी ने ऐसा काम किया है, या कितनी मेहनत की थी एक्चुअली जो इसका
जो इसने काम किया है रोटी बनाने का, ये सब जो काम है वो मम्मी को करना चाहिए, बट हमारी माही ने यहाँ पे कर दिया। एक्चुअली जो करेक्टर है इसका एक टाइप से स्ट्रगलर टाइप का है कि हाँ हर एक चीज में इसको स्ट्रगल करना है, खाना लेना है उसके लिए स्ट्रगल करना है, अपनी फैमिली को मतलब करना है सपोर्ट, तो उसमें उसको स्ट्रगल करना है। तो एक तरीके से वही करेक्टर है इसका। एंड हमारी स्टोरी को एकदम बहुत ज्यादा प्यार दें आप लोग, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा। गुड़िया, ऐसा नहीं लगता है कि इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी? कभी नहीं, उसको कभी नहीं लगा, बट हमें मुझे मेरे से मतलब था। कैसा लगा एपिसोड? या और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा भावना मैम को एंड नीलम मैम को और सूरज सर को, क्योंकि जो उन लोगों ने वर्क किया है, भावना मैम ने हमारी स्टोरी राइट करी है तो वो बहुत अच्छी है, एंड सूरज सर ने हमें डायरेक्ट किया है, वो भी बहुत अच्छे सीन्स आपने देखे ही होंगे, सीन्स बहुत अच्छे गए, एंड नीलम मैम ने बहुत अच्छा बिहेव किया हम लोग के साथ। थैंक यू आप सबको, थैंक यू, एंड स्पेशली नीलम मैम, सूरज सर एंड भावना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना मैम, आपने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी। आई लाइक दिस स्टोरी। स्टोरी भी जब हिट होती है जब सीन भी अच्छे करते हैं कैरेक्टर्स। आपने बहुत अच्छा किया है, लोगों का दिल जीत लिया है। हमने कुछ नहीं किया, सब सूरज सर ने करवाया है, जैसा उनका मतलब एकदम स्वीटली बिहेवियर था। आइए आइए आइए। अच्छा, सूरज सर का स्वीटली बिहेवियर था, उसमें मजा आ गया। चलो शुरू करते हैं, जल्दी। हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं, अरे उसको ऐसा करो, टिल्ट करो, टिल्ट I know this bomb. टिल्ट अरे पीयू का बर्थडे, पीयू का बर्थडे भी है। फोटोग्राफी प्लीज कम मनोज ने पण बोला, मनोज ने पण बोला, स्टील वाला मनोज ने पण बोला, मोठं लागेल 200 हेलो Okay. All of you look here. Your left or left? My left. Our right. Center. We'll start from here. Everyone look. यहाँ पे हिंदी मातृभाषा Everyone look यहाँ पर देखिए. Look here. बच्चों की तो डन।
सुकेश डन सो मच आ जाओ थैंक्स फॉर कमिंग मीडिया एक हमारे लोग बहुत बहुत शुक्रिया फोटो खिंचाओ टीम को, दंगल टीवी चैनल को, सबको कि भाई हम लोगों को ये मौका मिला इतनी प्यारी कहानी सुनाने का, क्योंकि बच्चों के शोज आते का शो जहाँ एक बच्चे के अंदर इतनी रेजिलिएंट स्पिरिट है, इतनी स्ट्रेंथ है, ये हमको जो मौका मिला है। गोदी ट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुकेश, मौतिक, परसेस, हम 3 लोग हैं जिन्होंने ये इतनी प्यारी टीम यहाँ जो इकट्ठा हुई है, वो सारे हम बोधी ट्री वाले हैं। तो हम दंगल को थैंक करते हैं, हम अपनी कास्ट और क्रू को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं कि प्लीज एक साथ रहिए, एक साथ बहुत प्यार से काम करिए, बिकॉज इस शो में कुछ मैजिक है और वो मैजिक हमको बिखेरना है। हाँ, और वो पॉपुलर बना सकता है, प्यार बिखेर सकता है। तो प्लीज वो स्पिरिट के साथ हमें ये शो बनाना है। एंड आई ऑल्सो वांट लंबा चलिए, बहुत लंबा चलिए से सब जो ये शो है वो बहुत हिट जाए और आप लोग का बहुत प्यार आए और मैं कैप्टन हूँ इस शो की। सारे अवार्ड मुझे मिले, सारे अवार्ड मुझे मिले और आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए कि ये शो बहुत हिट जाए और बहुत सबको बहुत अच्छा लगे। क्या बात मैं हूं ना हाँ ये थैंक यू थैंक यू इस गुड़िया रानी में मुझे का रोल मिला है, सेकंड बहन बोल दो। छोटी बहन हूँ मैं।